नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज देख रहे हैं जिसमें 2100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। और आज हमारा जो फास्ट रिवीजन है, ये फास्ट रिवीजन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार स्पेशल को, और ये 39 हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। चंद्रगुप्त मौर्य के पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? है ना। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और ये तक्षशिला से इनका संबंध था। तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र तक्षशिला पाकिस्तान में। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के जो गुरु चाणक्य हैं, ये जो है तक्षशिला के, है ना, आचार्य थे। तक्षशिला के ये आचार्य थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये सेकंड प्रश्न हमारा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से कब युद्ध हुआ था? है ना, कब युद्ध हुआ? तो 300, है ना, 303 ईसा पूर्व से लेकर के 305 ईसा पूर्व के बीच में इसको रखा जाता है, लेकिन आंसर में 303 ईसा पूर्व होगा, है ना। 303 ईसा पूर्व हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और ये तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के, है ना, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति, है ना। जब बात हो बिहार में प्रथम, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, तो इसको याद रखिएगा, है ना। इसको याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नाम हो जाएगा रणधीर वर्मा का। आंसर ये हो जाएगा, रणधीर वर्मा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग ये 4 नंबर सवाल देखेंगे, और कहता है कि चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? चूना पत्थर आधारित, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब दक्षिण बिहार में जब जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये जो सोन नदी है ना, यही सोन नदी है। और सोन नदी की जब हम लोग पश्चिम के क्षेत्र में जाएंगे तो 2 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा। एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है रोहतास का, और रोहतास से बिल्कुल सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कैमूर। रोहतास और कैमूर में चूने की सबसे ज़्यादा प्राप्ति है, चूना पत्थर का, है ना। चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा प्राप्ति होता है, कई बार आपके बीपीएससी में पूछा गया है। और ये चूना पत्थर से बनाए जाते हैं सीमेंट, है ना, सीमेंट। और जहाँ पे चूना पत्थर की प्राप्ति होगा वहीं पे सीमेंट उद्योग फलेगा फूलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा? बंजारी हो जाता है ना। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बंजारी में सबसे ज़्यादा फला फूला। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं, है ना। चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं, और 5 नंबर कहता है कि बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम, है ना, अभी फिर पूछ दिया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बिहार राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बताइए। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मंजू प्रकाश हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे मंजू प्रकाश हो जाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? है ना, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पूछा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे ये? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये साहित्यकार हो जाते हैं, साहित्यकार, है ना। फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये साहित्यकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फादर कामिल बुल्के, है ना, फादर कामिल बुल्के का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? कब और कहाँ पर हुआ? तो 1909 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बेल्जियम में। बेल्जियम में 1909 में जन्म हुआ था फादर कामिल बुल्के का। पूछा जाता है सवाल ये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फल्गु नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? फल्गु नदी के तट पे, है ना। तो फल्गु नदी के तट पे ये गया हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम बदल करके, है ना, गया जी रख दिया गया, गया जी। अब अभी के समय में इसका नाम चेंज हो गया है, गया जी रखा गया। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ?
तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ है ना। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस समय सम्राट अशोक सम्राट थे, अशोक सम्राट, है ना। और यहाँ पे मोगलीपुत्तीस इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और इसी समय अभिधम पिटक की रचना की गई, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का, है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ अगर आपसे पूछता है तो चतुर्थ ये हो जाता है कश्मीर में, है ना, कश्मीर में हो जाता है, ठीक है, कश्मीर में हो जाएगा। कश्मीर के कुंडलवन में है ना, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये हो जाएगा तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम है? तक्षशिला स्थित कहता है ना, प्रश्न को समझने की जरूरत है। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम है? तो स्तूप का नाम क्या होगा? यह धर्मराजिका स्तूप हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? बी हो जाता है ना, धर्मराजिका स्तूप है, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है 11 नंबर सवाल, और 11 नंबर सवाल कहता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, 30, 31, 32, है ना, 30, 31, 32, ठीक है। तो 1930 में, है ना, 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और ये सवाल पूछता है कि तीसरा, तो 1932 में हो जाएगा तीसरा, है ना। 1932 में यह तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? लंदन में किया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण, है ना, तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्तियां अधिक पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की बस्तियां अधिक पाई जाएंगी? तो ये जो बस्तियां हैं, है ना, ये प्रकीर्ण बस्तियां हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाता है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तारीख शेरशाही, है ना, तारीख शेरशाही के लेखक कौन हो जाते हैं? तारीख शेरशाही के लेखक के अगर बारे में बात किया जाए तो अब्बास खां शरवानी हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, अब्बास खां शरवानी हो जाते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे तसर का उत्पादन, है ना, मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में होता है? तसर का, है ना, 14 नंबर सवाल है, कहता है कि तसर का उत्पादन, ठीक है। तो तसर का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में, है ना, किस जिले में किया जाता है? तो यह भागलपुर का जिला हो जाएगा। और यही वजह होता है कि रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बिहार के भागलपुर में सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे ज़्यादा होने के वजह से इस भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, है ना, सिल्क सिटी कहा जाता है। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से हमको मिलती है ना? तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से हमको मिलता है? तो यह साहित्यिक स्रोत हो जाएगा शाहनामा, है ना, यह साहित्यिक स्रोत है जिसको हम लोग शाहनामा कहते हैं, है ना, शाहनामा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? है ना, तुगलक काल की बात है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ बना हुआ था? है ना, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बना था बिहार शरीफ। इसका आंसर हो जाएगा सिख, है ना, बिहार शरीफ में तुगलकों के समय में बिहार की राजधानी बना था बिहार शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तेउर नहर किस नदी से निकाली गई है ना, कौन सा? तो तेउर नहर की बात हो रहा है, तेउर नहर, है ना, तेउर नहर निकाला गया गंडक से। इंपॉर्टेंट है, तेउर नहर जो है ना, ये निकाला गया कहाँ? गंडक से। और तेलहर झरना किस जिले में अवस्थित है? तेलहर, है ना, तेलहर झरना किस जिले में अवस्थित है? तो यह तेलहर हो जाता है कहाँ पे? रोहतास में, जहाँ पर चूना पत्थर की प्राप्ति होता है ना, जहाँ पर चूना पत्थर की प्राप्ति होता है, सीमेंट उद्योग फला फूला। और यहाँ पर, है ना, ये चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता, है ना, साक्षरता वाला,
है ना, साक्षरता वाला यह जिला हो जाता है रोहतास। और रोहतास को हम लोग, है ना, धान का कटोरी भी कहते हैं, धान का कटोरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा हो जाता है 19 नंबर सवाल। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ पर हुआ, है ना। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो 1902 में जन्म हुआ। कहाँ पे, सारण में जन्म हुआ, है ना, सारण में इनका जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हमारा अंतिम प्रश्न हो जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम हो जाता है लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। लोकनायक कहा जाता है किसको, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन जो है इसका मतलब 39 का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे, 20 प्रश्नों का ही सेट है, और इसी तरीके से डेली डेली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2100 प्रश्नों का संग्रह होगा। अगर 2100 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लें तो बिहार में जो एक बहुत बेहतरीन जो प्रश्न एक बहुत तादाद में पूछा जाता है वो सारा का सारा यहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।